हाय, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। जी, जो आप बिल्कुल पढ़ के आए हैं वहाँ पे आपको उसका हल मिलेगा। दुश्मन से बड़ा दोस्त कोई नहीं और दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मौजू है कि दुश्मन को कैसे बर्बाद किया जाए, और मैं यहाँ आपको दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बता रहा हूँ। ये राज आप पर खुलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे पता है जितने आप परेशान हैं और जिस वजह से आपने इस वीडियो को देखने की जहमत की है, आप यहाँ से उसका हल लेके उठेंगे। याद रखिएगा, अगर दुश्मन ना होता तो दुनिया में आज जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी इंसान की तरक्की नज़र आ रही है, ये आपको कभी नज़र ना आती। अगर इंसान को जंगली जानवरों का सामना ना होता तो वो कभी भी हथियार ना बनाता इन जानवरों को मारने के लिए, और जो बाद में इंसान की तरक्की का ज़रिया बने। अगर दुश्मन ना होता तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग ना होते, क्योंकि दुश्मन आपके अंदर लड़ने का जज्बा पैदा करता है, मसाइल को हल करने का जुनून पैदा करता है। दुश्मन का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जिसका दुश्मन नहीं वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। संत साधु कबीर, जिन्हें कबीरा भी कहा जाता है, सूफ़ी, वो ये कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं दुश्मन को अपने साथ रखता, उसे एक लम्हा भी अपनी ज़िंदगी से जुदा ना होने देता। कहा कि ये वो दोस्त है जो मुझे हर जगह के ऊपर मेरी खामियां मुझ पर जाहिर कर देता है, क्योंकि जब वो मुझ पर वार करता है तो मुझे पता लग जाता है कि यहां पर मेरी कमी है ज़िंदगी के अंदर। और यही कुछ आपने समझना है इस चीज़ का। दुश्मन को बर्बाद कर देने का तरीका यह है कि उसके वार से सीखें, समझें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपसे बात की कि दोस्त दुश्मन होता है, वो दोस्त आपका दुश्मन है जो आपकी तारीफ़ें करता है। आप गलत जा रहे हो लेकिन वो आपको कभी नहीं कहता कि आप सही रास्ते पे आ जाएं। वो आपका दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर एक और कॉल है मौला अली सरकार का कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही है, ये जो हमारे अंदर जंग चल रही है, आपने कभी सोचा है कि अल्लाह का नाफरमान था शैतान, तो क्या मसला था? एक आप कुन फयकून ज़बान कहती है अल्लाह की और सब कुछ हो जाता है। तो इस शैतान को बनाने का मकसद क्या था? ख़त्म कर देता, शैतान का वजूद ही ना होता। लेकिन अगर शैतान का वजूद ना होता तो आज रहमान को लोग याद ना कर रहे होते, क्योंकि शैतान के शर से बचने के लिए हम अपने रब की पनाह मांगते हैं। फिर हमारा जो वजूद है, इसके अंदर आग, हवा, मट्टी, पानी, ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, यानी कि शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें तालमेल रखना। जब दुश्मन को इस तरीके से समझने लगोगे तो फिर आपके ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसकी वजह से वो असर होगा कि ऐसी बर्बादी उस दुश्मन की शुरू होगी, क्योंकि उसके अंदर तो नेगेटिविटी भरी हुई है। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी ने ऐसे रेज सबमिट किए क्योंकि आपने उसकी उस नेगेटिविटी को अपनी ताकत बना लिया। आपने उस दुश्मन को भी दोस्त समझना शुरू कर दिया, और आपकी वो जो पॉजिटिव रेज हैं उसकी वजह से उस दुश्मन पर असर होना शुरू हो गया।
और वो खुद ब खुद अगर उसकी आपकी पॉजिटिव वेज से वो आपकी दुश्मनी से बाज ना आया तो खुद ब खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं, किसी आमिल के पास जरूर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी पखंडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। ये होगा कैसे और क्यों होगा, ये समझने की ज़रूरत है आपको। और ये किस तरह से होगा? जब आपके ह्यूमन ऑरा के अंदर पॉजिटिवनेस भर जाएगी और आपके दुश्मन के ऊपर वो असर करना शुरू कर देगी। आप देखिए होता क्या है, यानी आप जब दुश्मन का तसव्वुर लेते हैं तो आप उसका फोकस बांध लेते हैं, वो हर वक्त आपके दिमाग के अंदर रहता है। अगर यही तसव्वुर अपने रब के लिए बांध लेते तो ऐसे दुश्मनों को इतना पनपने की ज़रूरत ही नहीं होती कि आज आप उनकी बर्बादी की दुआ के लिए वजीफ़े देख रहे हैं। समझिए, इस कुदरत के खेल को समझिए। ये जो आपके अंदर है, ये लड़ाई, ये जंग मरते दम तक जारी रहती है। कोई दौलत के लिए लड़ता है, कोई शोहरत के लिए लड़ता है, कोई इज़्ज़त के लिए लड़ता है। दुश्मनियाँ इन्हीं वजह से बनती हैं। और सबसे ज़्यादा आपकी दुश्मनी, आपकी जो उसको हवा देती है, वो आपके अपने रिश्तेदार हैं। ये हसद है। सारे एक जैसे नहीं होंगे। इसीलिए पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ज़िंदगी के मामलात को कुछ हद तक पोशीदा भी रखा करो, ताकि लोगों के अंदर हसद की आग ना जले। यही जैसे मैंने आपसे कहा कि दोस्त और दुश्मन में फ़र्क यही है कि आपका दुश्मन और दोस्त कोई भी नहीं है। आप खुद भी अपने दुश्मन बन जाते हैं बाज़ दफ़ा। जिसको शायद आप दुश्मन समझ रहे हो वो शायद आपका दुश्मन ना हो। आपका दुश्मन आपकी सोच हो। उस सोच का इलाज कीजिए। अपने अंदर के इंसान से बात कीजिए। इनर एनर्जी के ऊपर हमारी वीडियोस हैं, वो देखिए। ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है जो मैंने आज आपको बताया है कि जब आप अपने दुश्मन से सीखना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको मिसाल कहता हूँ, सबसे ज़्यादा हमें नफ़रत है कीड़ों से, टिड्डियों से। घरों में अक्सर छिपकलियाँ होती हैं, उनसे भी नफ़रत करते हैं कि यार इनको मारा जाए। ये अगर पूरी दुनिया से छिपकलियाँ ख़त्म हो जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया का क्या हाल होगा। आज आपके घरों के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे घूम रहे होते हैं, वो यही छिपकलियाँ खाती हैं। कुछ टिड्डियों के शोर से परेशान है। आपको क्या पता है इस कुदरत के ऊपर उसका असर क्या है। आज जो ज़मीन के अंदर आप एक बीज लगाते हैं और वो तनावर दरख्त बन जाता है या गंदुम बन जाता है, आपको क्या पता ये कीड़े उसको बनाने के अंदर कितना काम अदा करते हैं। दुश्मन को बर्बाद नहीं करना, दुश्मनी को बर्बाद करना है। समझिए इस बात को। और तमाम मज़ाहिब के लोग होते हैं हमारे पास। तो मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने गुस्ताखाना कलाम लिख दिया। और अरब में, क्योंकि ये आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले आपके सहाबाए कराम बहुत झलाल में आए और इस पर उस शख्स को पकड़ कर रसूल के सामने हाजिर कर दिया। कहा, सरकार यह दुश्मन है हमारा और इसने आपके खिलाफ ऐसे नादेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुलाएं अली को। हज़रत अली आए और आपने कहा, क्योंकि इससे पहले सहाबा कह रहे थे आपके सामने इधर इसे हम इसी वक्त कत्ल कर देते हैं, इसका खून बहाना जायज़ है। आपने कहा सब्र करें 1 मिनट, हज़रत अली को बुलाएं। अली आए। आपने कहा अली ले जाएं और काफिर को मार दें। तो हज़रत अली ने
उस शख्स से कहा कि जा, चला जा, नहीं तो ज़िंदगी तेरी ज़ाया हो जाएगी। वो हैरान रह गया कि रसूल कह रहे हैं कि इसे मार दें और अली कह रहे हैं कि चला जा। खैर, उसे जान प्यारी थी, वो चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो जो दुश्मन था वो मुहिब बनकर सामने आ गया। यानी दुश्मनी ख़त्म कर दी अली ने। रसूल के एक कौल ने दुश्मनी ख़त्म कर दी। तो याद रखिएगा, दुश्मन को बर्बाद नहीं करना, दुश्मनी को बर्बाद करना है। यही हमारा पैगाम है और यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। पॉजिटिवनेस, दुश्मन को भी अपना एक मददगार समझें, वो आपके लिए मददगार है। बहुत शुक्रिया जी। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए, अगर समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।